प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स संघ ने लंबित मांगों को लेकर आज 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में पदोन्नति, वेतन विसंगति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि 2015 में गठित कैडर संरचना के अनुरूप पदोन्नति और वेतनमान जैसे विषय अब तक लंबित है। अभियंताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर अगर शीघ्र समाधान नहीं होता है तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धरने में मुख्य रूप से प्रदीप कुमार यादव, अखिलेश कुमार यादव, विकास श्रीवास्तव, राजेश चौबे, अश्वनी राय, संतोष सिंह, ओम प्रकाश भारती सहित अनेक अभियंता उपस्थित रहे। मैं अखिलेश कुमार यादव, जोनल पदाधिकारी हूँ जूनियर इंजीनियर संगठन का। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर संगठन मेरा संगठन है। मेरे साथ मेरे जनपद अध्यक्ष बनारस, जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम चल रहा है, इंजीनियर विकास श्रीवास्तव जी आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। हमारे जनपद सचिव। मांगे हैं आप लोग? किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये हैं कि विगत 2 वर्षों से जो पदोन्नति होनी है, पदोन्नति चयन वर्ष में 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होती है। पिछले वर्ष के चयन वर्ष में हमारी कोई पदोन्नति नहीं हुई। 12 पदों के सापेक्ष पुनः 10 पद और खाली हो गए हैं। अभी 25-26 में इस सत्र में इसमें भी कोई पदोन्नति नहीं हुई है, जबकि पदोन्नति के जो आदेश हैं वो स्पष्ट हैं कि जुलाई माह में अधियाचन भेज दिया जाए और सितंबर माह तक पदोन्नति जो है वो पूरी कर ली जाए। जबकि विगत 2 वर्षों से पदोन्नति का जो है बाधित है और हमारा विभाग और शासन इस पे अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। अधियाचन तक नहीं भेजे गए इस साल के पदोन्नति के सापेक्ष। तो किन मांगों को लेकर आज के जो हमारे कार्यक्रम हैं वो ये हैं कि सेवा में आने के बाद 2 वर्ष बाद हमारे जूनियर इंजीनियर साथियों का स्थायीकरण हो जाना चाहिए। विगत 4-5 साल हो गए। 2020 में एक हमारा नया बैच आया था जूनियर इंजीनियर का। मेरे साथियों का आज तक कभी पूर्ण रूप से स्थायीकरण नहीं हुआ। एसीपी जो है वो 10 साल की सेवा पे प्रथम एसीपी देनी थी। एसीपी अगस्त-सितंबर माह में जो है वो ड्यू हो गई है। अब तक जो है वो एसीपी नहीं दी गई है। इसके अलावा जो विभागों में हमारे जूनियर इंजीनियर कठिन परिश्रम करते हैं, फील्ड में रहते हैं, उनके देख रेख में मेंटेनेंस के वर्क होते हैं। उन मेंटेनेंस वर्कों में जो रनिंग्स आइटम्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो विभाग स्तर पे मंगाने में हर बार देरी हो रही है। इसके अलावा ये है कि जो उनके मरम्मत और अनुरक्षण मद हैं, उन मदों को दूसरे शाख में जो है वो पेमेंट कर दिया जाता है, जिससे विभाग में जूनियर इंजीनियर जो है फील्ड में जो जिस क्षमता से अपने नलकूपों को चला सके उसको चलाने में भी वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। इन सब मांगों को लेकर के हमारा पूरा प्रदेश जूनियर इंजीनियर संगठन जो है वो पूरे प्रदेश में आज 2 दिवसीय जो है ध्यान आकर्षण कार्यक्रम में, ये हमारा कार्यक्रम ध्यान आकर्षण का है। हम चाहते हैं कि शासन जो है हमारी बातों का संज्ञान ले, हमारे विभागाध्यक्ष और विभाग के उच्चाधिकारी इसका वो इन सारी मांगों का जो है अपना संज्ञान ले। वाराणसी जनपद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर्स का जनपद अध्यक्ष, मेरे नेतृत्व में आज 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे सदस्यों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लंबित पड़ी हुई हैं, जिनका आज ध्यान आकर्षण किया जा रहा है हमारे प्रमुख अभियंता तक, प्रमुख सचिव तक, ताकि जितनी भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जा सके। हमारे सदस्यों का जिससे काम करने में मनोबल बढ़े, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे। यादव, मंडल सचिव, वाराणसी विंध्याचल। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, हम अपने सम्मान, अधिकार और न्याय की लड़ाई के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें हमारा सम्मान अधिकार चाहिए। हम शासन प्रशासन से लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ये हमारा न्यायिक अधिकार है और ये अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। हमारे जूनियर इंजीनियर भाई 10 वर्ष सेवा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एसीपी नहीं मिला है। हमारे बहुत साथी 30 से 35 वर्ष में ही जूनियर इंजीनियर के पद पर रिटायर हैं। बड़ी मुश्किल से एक प्रोन्नति मिलती है, वो भी 2 वर्षों से, विगत 2 वर्षों से लंबित है, जिसकी हमारी न्यायिक मांग है कि हमारी 2 वर्षों की डीपीसी को कराया जाए। हाँ, इसी के साथ जय संघ जय माता।